वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एन क्लॉथ से। और हम लोग देखेंगे कैसे एन क्लॉथ के लोअर वर्जन और एन क्लॉथ के हायर वर्जन कैसे इंटरैक्ट करा सकते हैं। प्लस हम लोग हाइब्रिड रिग देखेंगे जिसमें हम लोग बेसिकली जो रिगिंग है और जो एन क्लॉथ है दोनों को मिक्स कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आंसर सेशंस हम लोग सेशंस के बाद में स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के लिए मैं कैरेक्टर ले लूँगा। प्लेबैक स्पीड हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अभी फिलहाल इसको रियल टाइम रख रहा हूँ एनिमेशन चेक करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसे जस्ट प्ले करके चेक कर रहा हूँ। तो दिस इज द कैरेक्टर और मैं यहाँ पे अगर प्रेस करूँ 5 6 तो टेक्सचर भी कनेक्टेड है इसका। ओके और अगर हम लोग हाइपर शेड में चले जाएंगे हाइपर शेड के अंदर यू कैन सी कि जो हम लोगों का ये है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। लाइक इसमें सारे टेक्सचर्स इसके कनेक्टेड है। तो दिस इज द वन। ओके तो अगर लेट्स से इससे मैं अगर एलएमबी कैच एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये इंडिविजुअल फाइल को भी बेसिकली ये शेडर को भी अलग से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा जो मैं एलएमबी कैच से कनेक्ट कर सकूँ। ओके तो स्टार्ट करने के लिए ताकि मेरा फाइल लाइट रहे मैं इसे एलएमबिक कैश में एक्सपोर्ट कर दूंगा। और जो मेरा टाइमलाइन का जो एरिया है अगर मैं यहाँ पे ये मेरा टाइमलाइन चेक करूँ तो अराउंड वो 85 पे एंड हो जा रहा है। तो मैं 85 का जो मेरा मैच है उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो कैश में एलएमबिक कैश एक्सपोर्ट सिलेक्शन टू एलएमबिक और टाइम स्लाइडर यस और जस्ट एक्सपोर्ट दिस सिलेक्शन। टुडेज 5th एक न्यू फोल्डर बना रहे हैं हम लोग आज के डेट में 5 और 5 10 21 okay. So now how to export और save our shader। Simply यहाँ पे आपके जो भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं उसे डिलीट कर दो और इसे सिर्फ सेव कर लो। बस कुछ भी अंदर रखना नहीं है आपको। सेव कर लो इसे एज अ शेडर। ओके एज अ शेडर हम लोग ने सेव कर लिया। यहाँ पे कोई भी एक फाइल नहीं होना चाहिए पूरा ब्लैंक होना चाहिए। और न्यू ले लेंगे हम लोग यहाँ पे सेव करके रख सकते हो इसको। न्यू ले लेंगे और हम लोग अपना जो ओरिजिनल कैरेक्टर है यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर सकते हैं जो हम लोग ने एलएमबिक कैश निकाला हुआ। दिस इज माय एलएमबिक कैश अराउंड 125 MB। और यहाँ पे अगर हम लोग अभी चेक करेंगे तो हम लोग का हाइपर शेड में नॉर्मली टेक्सचर्स मिसिंग होते हैं। तो टेक्सचर्स रिकॉल करने के लिए और इंपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ से इसे इंपोर्ट करेंगे एज अ शेडर फाइल को यहाँ से। तो हम लोगों का वो शेडर में वी कैन सी कि हम लोगों का जो ये है लाइक हम लोगों का बेसिकली रेडी है। सिर्फ इसे मुझे बेसिकली कनेक्ट करना है। तो मैं इसे कनेक्ट कर दिया मैंने। मैं 5 6 प्रेस करूँ तो मेरा इजीली कनेक्ट हो चुका है। तो दिस इज हाउ बेसिकली आपका वो आप एलएमबिक फाइल के टेक्सचर्स को कनेक्ट कर पाओगे। तो सिंपल ये स्टेप आपको फॉलो करना है। और अगर अभी प्ले करके चेक करेंगे तो कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखाई देगा लेकिन एक मेजर डिफरेंस ये है कि अब ये काफ़ी लाइट है। इसका रिगिंग से कुछ लेना देना नहीं है। इसमें सारे जॉइंट्स जा चुके हैं और ये हम लोगों को बेसिकली रेंडरिंग के लिए रेडी है। इससे रेंडरिंग टाइम ड्रास्टिकली आपका अपग्रेड हो जाएगा। फाइन। तो अराउंड मैं यहाँ पे 90 फ्रेम्स तक ही रखूंगा इसे। और लेट्स स्टार्ट विथ एन क्लॉथ। तो हम लोग का कैरेक्टर रेडी है और एन क्लॉथ हम लोग को बेसिकली किसके ऊपर अप्लाई करना है और कैसे बिहेव करेगा कैसे रिएक्ट करेगा। लेट्स सी और लेट्स ट्राई टू स्टडी दैट।
ओके तो अगर हम लोग इसका ये पर्टिकुलर सेक्शंस देखें यहाँ पे, ये पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, तो जब ये मूव इतना हेवीली मूव हो रहा है इसका फेस, तो ये पर्टिकुलर सेक्शंस को मुझे, या तो ये पर्टिकुलर सेक्शंस को, और वॉट एवर सेक्शंस, लाइक हम लोग टॉप एरिया भी ले सकते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा हम लोगों को ऐसा कुछ फ्लेक्सिबल दिखाना है। तो कैसे होगा बेसिकली, क्या करना होगा, ये हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। लेट्स से कि इसमें और हम लोग कुछ अगर एडिशनल एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं यहाँ पर, उसको मुझे कुछ ऐसा फ्लेक्सिबल दिखाना है, मुझे कुछ और एडिशनल चीजें ऐड करना है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ ऐड करना। कैसे ऐड करेंगे हम लोग एडिशनल चीजें इसके ऊपर, तो बस स्टार्ट विथ दैट। तो जो मेरे एजेस हैं यहाँ पे, एंड एजेस हैं, तो वो एजेस को ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग इसको बिना टच किए हम लोग एक एडिशनल चीजों पे काम करना शुरू कर रहे हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको फर्स्ट फ्रेम पे आपको होना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ 0 फ्रेम पे हूँ, और यहाँ पे मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए 0 फ्रेम पे। तो मेक श्योर कि आप इसका एक डुप्लीकेट कॉपी ले रहे हो। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल डी कर रहा हूँ, एक डुप्लीकेट कॉपी, बट वो डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे दिख रहा है रिएक्ट नहीं करेगा, उससे हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओरिजिनल को मैं हाइड कर रहा हूँ, तो जो भी चेंजेस कर रहा हूँ मैं एक डुप्लीकेट के ऊपर चेंजेस कर रहा हूँ। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान में रखना है। ओरिजिनल को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं जस्ट सिंपली एक एज सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे एज सिलेक्ट करूँ, तो एट द सेम टाइम बैक साइड यहाँ पे, मतलब इसके एग्जैक्टली मिरर में भी वो एज सिलेक्ट हो जाए ऑटोमेटिकली, ताकि एरर के चांसेस कम हो जाए। तो कैसे करेंगे वो, तो उसके लिए यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म जो मेरा यहाँ पे ये है, जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन से एक्टिवेट कर लेता हूँ मैं, और देयर इज समथिंग कॉल्ड सिमेट्री सिलेक्ट। तो जो मैं सिमेट्री है उसको भी एक्टिवेट कर लेता हूँ, और सिमेट्री हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हम लोग का अराउंड जेड एक्सिस पे है। तो चेक करते हैं कि जेड एक्सिस पे मेरा वो ले रहा है क्या, लाइक वर्ल्ड जेड या ऑब्जेक्ट जेड पे, चेक करता है। तो जब मैं 4 प्रेस करूंगा और कोई एज यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, तो द सेम टाइम वो यहाँ पे भी सिलेक्ट होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शंस में भी। तो वो एज सेम यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में भी सिलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा z नहीं है, x मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट x, और अगर नहीं होगा तो हम लोगों को बेसिकली मैन्युअली करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर हो सकता है कि सेंट्रलाइज नहीं हो, लाइक 45 डिग्री पे है ये, तो देन वी हैव टू गो मैन्युअली। दिस इज फाइन। तो आई एम जस्ट गोइंग टू से, और एक टोपोलॉजी ट्राई कर लेते हैं। टोपोलॉजी यहाँ पे लेगा नहीं वो, वर्ल्ड ट्राई कर लेते हैं, तो वर्ल्ड एक्स करके लास्ट। तो हम लोग का काम बेसिकली इजी करने के लिए है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँ, तो अपोजिट डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली सिलेक्शन होना चाहिए। दैट इज नॉट हैपनिंग, तो मैं रिसेट कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, और हम लोग मैनुअल अप्रोच लेंगे। तो मेक श्योर कि जहाँ पे आप जो भी एजेस को, जो भी एज को सिलेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, तो सेम यहाँ पे भी उसी एज को ले लोगे यहाँ पे अराउंड समवेयर, ताकि एक ये बना रहे हैं। मैं यहाँ पे एक एक छोड़ के ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लाइन से 3 एज लिया हुआ है, सेम यहाँ पे भी मैं 3 एजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एटलीस्ट वी हैव समथिंग। और ये ले सकते हो एग्जैक्टली मिड एज को ले सकते हो, दैट विल बी वेरी फाइन। तो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये 3 एज को मैंने सिर्फ सिलेक्ट किया है यहाँ पे और यहाँ पे, और
कुछ हम लोग मिड एज को भी ले लेते हैं, तो एग्जैक्टली जो इसका मिड एज है यहाँ पे दोनों को भी ले लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे एक्सट्रूड करना है। मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कर रहा हूँ, कंट्रोल ई, और इसे जस्ट मूव कर दे रहा है। इस तरह से आपको एक्सट्रूड कर लेना है यहाँ पे ऐसा। तो मिड वाला इतना अच्छे से शायद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको मैं अंदर कर रहा हूँ। तो मिड वाले को फिलहाल मैं कंट्रोल Z करके फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ। मिड वाला हम लोग बाद में भी ले सकते हैं सिलेक्शन में। तो फिलहाल जस्ट खाली इसी को हम लोग एक्सट्रूड कर रहे हैं, कंट्रोल ई, ताकि हम लोग को परफेक्ट प्लेस मिल सके। यहाँ पर मैंने जो उसका बेसिक एक्सट्रूड कर लिया है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। और इसमें कुछ डिविजन्स ऐड करना है, डिविजन्स ऐड कर लो इफ यू वांट। और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कुछ जो भी बिहेवियर है यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करना है, कंट्रोल ए कर लेते हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा बिहेवियर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा टैपर दे सकते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे टैपर वॉक नहीं कर रहा है, वो ट्विस्ट और ये सब देख लेते हैं। यहाँ पे सब वॉक नहीं कर रहा है, ठीक है। और डिविजन्स सब सही है। बाकी का हम लोग चीज़ें मैनुअली इसको एडजस्ट करेंगे। और मिड वाले को मैं मैनुअली कर रहा हूँ। यहाँ पे इंडिपेंडेंटली हम लोग उसे एक्सट्रूड कर रहे हैं, कंट्रोली। और जस्ट W प्रेस करके इसे मैं ट्राई कर रहा हूँ नीचे ड्रैग करने के लिए। और यहाँ पे मैं डिविजन्स डाल के देखता हूँ कि कुछ हो सकता है डिविजन्स का। नहीं, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली मैनुअली उसको स्केल अप किया है, तो डिविजन्स नहीं लेगा। मुझे मैनुअली वहाँ पे डिविजन्स ऐड करना पड़ेगा। दैट इज फाइन फॉर मी। तो मैनुअली कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इस एज को, कंट्रोल एज रिंग एंड स्प्लिट, और जस्ट कंटिन्यू करूंगा मैं वो फॉर्मूला। तो दिस इज ऑल, वी गोइंग टू कंटिन्यू द थिंग। तो ये भी हम लोग का रेडी है, सब रेडी है। और नेक्स्ट थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना है। तो मैं यहाँ पे सॉफ्ट सिलेक्शन एक्टिवेट कर रहा हूँ B, लेकिन इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना है, सिर्फ मुझे ये एंड एज तक थोड़ा सा स्प्रेड करना है। लेकिन वो आगे पीछे को भी ये हो रहा है, लाइक इश्यूज हो रहे हैं, तो ज़्यादा इसके ऊपर हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। तो मैं मैनुअली थोड़ा सा इसके ऊपर मैनुअली हम लोग वर्कआउट कर लेंगे। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू कि जितने भी अभी फेसेस हैं यहाँ पे आपके एडिशनल फेसेस, सबको आपको बेसिकली एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो ये सब फेसेस को मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं फर्स्ट और लास्ट जो सिलेक्शन सेट्स क्विकली रेडी कर ले रहा हूँ सबका, कंट्रोल Z। अगर गलत हो गया है तो इसे आप लोग मैनुअली सिलेक्ट कर लो। ओके, सेम यहाँ पे भी आपको वही सेम चीज फॉलो करना है। सिलेक्ट फर्स्ट, सिलेक्ट लास्ट, डबल क्लिक करके सेम यहाँ पे भी वही कर लेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, डन। और ये फेसेस को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको डुप्लीकेट फेसेस कर सकते हैं, और यहाँ पे जस्ट या तो डिटैच कर लो या जस्ट एक्सट्रैक्ट कर लो तो भी चलेगा। एक्सट्रैक्ट करते टाइम पे मेक श्योर कि आपका सेपरेट एक्सट्रैक्ट फेसेस करके ये कर लेते हैं हम लोग, और एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ऐसा। तो यहाँ पे मुझे वो सब फेसेस इंडिविजुअली देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में सारे फेसेस जितने भी हम लोग ने ये किया हुआ है, एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग ने इसे बेसिकली यूज में लिया था, और ये मेरा डिटैच हो चुका है। इसे मैं एक अलग लेयर में लेके एज अ टेम्पलेट या रेफरेंस रख रहा हूँ। और हम लोग बाकी के फेसेस पे काम करेंगे। बाकी के फेसेस को मैं यहाँ पे मैच डिस्प्ले के अंदर रिवर्स कर देता हूँ, ताकि ज़्यादा क्लियरली मुझे वो शोकेस हो। और मैं सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे जस्ट G प्रेस कर रहा हूँ।
तो मैंने रिवर्स कर दिया और यहाँ पे बैक साइड में बेसिकली आपको वो ब्लैक फेसेस देखने के लिए मिल जाएगा, जस्ट खाली विजुअल पर्पस के लिए। बाद में हम लोग उसको एलम्बिक में कन्वर्ट करेंगे तो इश्यूज नहीं रहेगा। और इसे हम लोग को जैसा डायनामिक्स में कन्वर्ट करेंगे थोड़ा देर में अभी, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अभी इसको मैं अगर इंडिविजुअली चेंज करने की कोशिश करूं, लाइक ये दोनों को सिलेक्ट करके, और अगर मैं अभी बी एक्टिवेट करूं मेरा, तो मेरा बाजू वाले इस पे नहीं जाएगा क्योंकि मेरा इंडिविजुअल फेसेस है। मैं क्विकली इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। मेक श्योर कि आपका लास्ट के फेस को नहीं छूना है, आपको इतना ही रखना। और मैं आप इसको जस्ट एक साइड से इसको स्केल अप कर ले रहा हूँ, इस तरह से बस स्केल इट आउट, इस तरह से स्केल अप कर दे रहा हूँ बस, सिंपल। ऐसा मुझे सबको करना है। थोड़ा सा और ड्रामेटिक लगने के लिए स्क्वायर स्क्वायर थोड़ा अजीब सा लगेगा, थोड़ा सा देखने में और ऑर्गेनिक फील होगा थोड़ा सा आपको। बहुत ज्यादा उसको हम लोग ऑर्गेनिक करने वाले हैं, डोंट वरी, बट एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्विकली जस्ट एजेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस तरह से इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। सिलेक्ट योर एज और एंड पार्ट को इस तरह से श्रिंक कर दे रहा हूँ, सिंपल है। सेम हम लोग को यहाँ पे भी करना होगा उसे। ये एज और ये एज दोनों को भी ले लेता हूँ और इसे भी हम लोग बेसिकली स्केल अप कर लेते हैं इस तरह से। और ये जो मिड एज है यहाँ पे डी प्रेस कर रहा हूँ ताकि मुझे दिखाई दे मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, और वापस से डी से एक्टिवेट कर दे रहा हूँ। और डी ये नहीं, मुझे एक्चुअली मिड वाला चाहिए, ठीक है, मिड में समवेयर। और अभी मैं बी एक्टिवेट करके स्केलिंग कर रहा हूँ बीच में से कुछ इस तरह से, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं स्प्रेड करना है। थोड़ा सा यहाँ से मैं मैनुअली ये कर रहा हूँ इसको, इतना ही, एंड एज को टच नहीं करूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे इसको और ऑर्गेनिक करने की कोशिश कर रहा हूँ बस, सिंपल बस, ज़्यादा नहीं कर रहा, थोड़ा सा बस कुछ तो और ऑर्गेनिक। तो ऑल बेसिकली ये सब आपका है वो आपकी मॉडलिंग का ही एक पार्ट माना जाएगा। आपको एक मॉडलिंग में ये सब चीज़ों को कंप्लीट करना होगा, अगर नहीं है तो आपको इस तरह से कंप्लीट करोगे। और यहाँ पे बीच में मैं एक्स्ट्रा एक एज डाल देता हूँ, एज रिंग यूटिलिटी, एज रिंग एंड स्प्लिट मिड में। और अच्छे से चेक करने के लिए हो रहा है सही से, तो यहाँ पे मैं एज और वर्टेक्स जो भी मतलब हम लोगों के एज प्रीव्यू में ऑन कर रहा हूँ, तो मैं जस्ट जी प्रेस कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि बीच में से हम लोगों का एक्स्ट्रा एज ऐड कर पा रहे हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे आपका ये जो फर्स्ट स्टेप है ये बेसिकली मेरा एज अ एंड क्लॉथ करके मैं इसे यूज करने वाला हूँ। तो ये हम लोगों का बेसिकली एज अ एंड क्लॉथ यूज होगा। और यहाँ पे ये सब जो भी कुछ है आपका, ये पूरे के पूरे इसको ये सेक्शन नहीं बट ये सारे सेक्शंस को मेक श्योर कि हिस्ट्री डिलीट कर दो, इसका एडिट डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री क्लीन कर लो, इसका कुछ कनेक्टेड मत रखो। मुझे ये मैथ से भी कुछ लेना देना नहीं है इससे, तो इसकी भी हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री। इसे मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर दूंगा, टाइम बिंग एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में फिलहाल के लिए ऑफ कर देता हूँ। कुछ एक्स्ट्रा भी कुछ हो गया क्या मुझसे पीछे? हाँ लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा फेसेस भी मुझसे गलती से सिलेक्ट हो गए थे यहाँ पे, तो जस्ट डिलीट दैट। देख सकते हो एकदम क्लीन है, और ऑल्ट बी कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई देगी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको इससे और ऑर्गेनिक करना है,
और ऑर्गेनिकली यूज करना है। कैसे यूज करेंगे और ऑर्गेनिकली और कैसे करेंगे तो देखते हैं। सिंपली ये जो पर्टिकुलर फेसेस हैं और ऑब्जेक्ट है, इसको आपको डुप्लीकेट करके इसी को और इनहांस कर सकते हो, या तो एक एडिशनल ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके साथ में कनेक्ट कर सकते हो, वॉट एवर दैट यू हैव टू डू इट। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे मेरा एक लो मैश रेडी है और इसे हम लोग बेसिकली अभी हाई मैश में कन्वर्ट करेंगे। मैं फर्स्ट सेव कर लेता हूँ इसे आज की डेट में 5, 10, 21, टुडे इज 5 और एक बार सेव कर दिया और एक सेकंड बैकअप भी कर लेता है इसका डी। और इसे मैं कर रहा हूँ एक्सट्रूड कंट्रोल ई और डायरेक्टली इसको एक्सट्रूड नहीं करना था। ये मेरा लो रेजोल्यूशन फाइल रहेगा जो मुझे बैकअप के लिए बहुत जरूरी है, तो इसको मैं ग्रुप कर रहा हूँ। दिस विल बी माई लो रेस, दिस इज माई लो रेस फाइल और लो रेस और लो मैश फाइल, दिस इज माई लो मैश। और इसी का एक डुप्लीकेट करूंगा, दिस विल बी माई हाई मैश। तो जस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग यहाँ पे की डाल देते हैं ताकि मुझे मालूम पड़े दिस इज माई लो मैश एंड हाई मैश। तो मैं लो मैश को टच नहीं करूंगा, इसे एक अलग लेयर में लेके इसे मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। हम लोग हाई मैश पे काम करेंगे जो विजिबल है अभी। अब इसमें भी जो भी चेंजेस करना है चेंजेस करो, अपग्रेड करो, जो भी करना है नाउ यू आर फ्री टू डू दैट। तो सिलेक्ट करो, इसे एक्सट्रूड करो और यहाँ पे मैं इसे एडिशनल कुछ डेप्थ देना चाहता हूँ यहाँ पे। तो कितना ऊपर ले रहे हैं यहाँ पे वो चेक कर लो। ट्रांसलेट जेड में अराउंड 0.2 है, तो परफेक्ट 0.2 डाल दो ताकि सब में मुझे वही सेम वैल्यू सब में ऐड कर सकूँ मैं। आप लोग के ऊपर है, इसको 0.2 करना है, 0.5 करना है, यहाँ से कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह से उसको यूज करना है। ओके, तो इस एग्जांपल के लिए मैं अराउंड 0.5 या 0.3 चेक कर लेता हूँ, 0.3 विल डू। और यहाँ पे आके मैं सबको एक क्विकली ये कर सकता हूँ और यहाँ पे आपको इन बिटवीन कुछ डिविजन्स ऐड करना ऐड कर सकते हो, बट यहाँ पे मुझे इतना फिलहाल रिक्वायर्ड नहीं है, तो दिस इज फाइन। और सबको मैं एक्सट्रूड करूंगा और ट्रांसलेट जेड में यहाँ पे 0.3 और सबको एक साथ सिलेक्ट करके भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक एक करते हैं। कहीं पे कुछ गलती होगी तो हम लोग को समझ में आएगा, पॉजिटिव जाना है नेगेटिव जाना है। 0.3, तो यहाँ पे मैंने इसे एक अलग से एक्सट्रूड कर रहा हूँ। और ये मैं कंप्लीट कर रहा हूँ क्विकली और ट्राई करता हूँ तीनों को एक साथ सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करके कंप्लीट करने के लिए। 0.3, यस। कुछ अजीब तो नहीं हुआ है? नहीं, ठीक है। ओके, तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में ये सबको सिलेक्ट करके इसे आप एक लेवल और स्मूथ कर सकते हैं मैश में, एक लेवल और उसे स्मूथ आउट कर लो इस तरह से यहाँ पे। और हाई मैश को भी मैं एक अलग लेयर में ले रहा हूँ और विजिबिलिटी ऑफ कर दे रहा हूँ। और लो मैश को यहाँ पे जो मेरा लेयर है लो मैश का, तो सिलेक्ट करके इसे भी अगर आप लोग को चाहिए तो एक लेवल और स्मूथ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैच में आके इसे एक लेवल और स्मूथ आउट कर लो ताकि एंड क्लॉथ उस पर बहुत अच्छे से वर्क हो सके। जितना स्मूथ करोगे इसको कोई इशू नहीं है, उतना अच्छे से वो रिएक्ट कर पाएगा। तो एंड क्लॉथ के लिए इतना सफिशिएंट है। या आपको और एक लेवल लेके जाना है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि उनका काफी लो रेज है ऑलरेडी, तो इतना भी चलेगा, मुझे कोई इशू नहीं है। आप कम ज्यादा आप लोग कर सकते हो यहाँ पे। सेम जो मेरा हाई मैश है इसे और एक लेवल और आगे लेके जाना है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक लेवल और इसे आगे लेकर चले जाओ। और यहाँ पे आपको आगे से कुछ स्कल्प करना है और कुछ और एडिशनल उसमें चीज़ें ऐड करना है, वो भी कर सकते हो। लाइक यहाँ पे इसके ऊपर अलग से सब फेसेस को सिलेक्ट करके बहुत सारे एक्सट्रूड करके उसको एज अ सब मतलब और भी इसमें कुछ बेसिकली एडिशनल आर्टवर्क आपको करना है तो यू आर फ्री टू डू दैट, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे से काम करेगा वो। तो वो जो काम है मैं इसके ऊपर करके दिखा देता हूँ। इसमें सपोज मैं कुछ क्रिएटिविटी अपना यूज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं फेसेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं कुछ एडिशनल क्रिएटिविटी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए जो मैं बोल रहा हूँ कि आपका किस तरह से बेसिकली वो रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं ट्रांसलेट जेड में 0.2 कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा है, 0.1, 0.05, ये देखो, ठीक है, क्लियर है, इस तरह से सेम ऐसा मैं सब में कर सकता हूँ। प्लस यहाँ पे नीचे भी और कुछ एडिशनल चीजें ऐड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे नीचे है कुछ और एडिशनल चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ इजीली। वन टू थ्री, 1 2 3 सही है, बीच के दोनों। यहाँ पे मैं इसे एक्सट्रूड कर रहा हूँ, नीचे ले रहा हूँ इस तरह से, और थोड़ा सा बीच में से इसको ऐसे स्केल अप कर ले रहा हूँ। थोड़ा सा डिविजन्स देखता हूँ ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने मैन्युअली इसको स्केल अप किया है तो डिविजन्स नहीं हो पाएगा, तो फिर मेरा जो दूसरा मेथड है वो यूज करूँगा, एजरिंग यूटिलिटी, एजरिंग एंड स्प्लिट वाला। और इसमें कुछ चेंजेस करना है, फर्दर चेंज कर लेता हूँ। थोड़ा सब डिविजन्स एक्स्ट्रा ऐड कर ले रहा हूँ। सेम यहाँ पे भी मुझे सब डिविजन ऐड करना है, ऐड कर रहा हूँ मैं। और कुछ भी स्टार्ट करने के पहले यू हैव टू मेक श्योर कि पूरा सबका हिस्ट्री क्लीन होना चाहिए, सब क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही स्टार्ट कर सकते हैं। आपका लो रेज, हाई रेज सब सिलेक्ट कर लो, सबको पूरा क्लीन अप कर लो, एडिट, डिलीट बाय टाइप, हिस्ट्री सब क्लीन है, एक बैकअप कर लो। तो ये मेरा बेसिकली ये रेडी है और ये भी रेडी है, फाइन। तो हम लोग का जो फर्स्ट स्टेप था, दिस इज माय मॉडलिंग सेक्शन। मॉडलिंग अभी कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग नेक्स्ट एंड क्लॉथ की तरफ जाएंगे। तो अभी आपको पूरा फोकस आपका इसके ऊपर करना है यहाँ पे, और आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है ये, इसे भी ऑन कर लेंगे हम लोग। 1 यस 5 6, इसको हम लोग ने टच नहीं किया था, हाँ इसको हम लोग ने टच नहीं किया है। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे का ऐसा ही है, ये देखो जो ये यहाँ पे तड़प रहा है, ठीक है, इसको कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, तो इसको छुआ ही नहीं हम लोग ने, यहाँ से इसको टच ही नहीं किया, एक्सट्रूड कुछ नहीं किया है, ओरिजिनल को टच नहीं करना है, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ध्यान में रखना है। अभी मैं इसे चेंजेस करूंगा, अभी डेफिनेटली यस, अभी इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। मैंने हिस्ट्री क्लीन कर दिया, मैंने बैकअप कर लिया, मेरा दोनों सेफ है, मेरा ऑब्जेक्ट को भी मैंने टच नहीं किया, यहाँ से कुछ एक्सट्रूड नहीं किया है, कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं है मेरे, तो अब मैं आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। क्या करना है मुझे, ये सबको सिलेक्ट करूंगा मैं, सब ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको ऑफ कर दे रहा हूँ, ये सबको सिलेक्ट करके इसे कन्वर्ट करना है हम लोगों को एंड क्लॉथ में, एपेक्स में एंड क्लॉथ, और जस्ट एंड क्लॉथ में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ये मेरा एंड क्लॉथ रहेगा और ये मेरा होगा पैसिव कोलाइडर, ये जो ऑब्जेक्ट है, ताकि इसके ऊपर बेसिकली कुछ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर टच हो रहा है तो वो इशू नहीं हो सके, तो इसके लिए आपको उसको बोलना है पैसिव कोलाइडर। कुछ नहीं, अभी ये सिंपली नीचे गिर जाएगा,
मेरा जो क्लॉथ है, क्लॉथ प्लेबैक स्पीड, प्ले एवरी फ्रेम, मैक्स रियल टाइम में जाते हैं। तो मेरा एंड क्लॉथ बेसिकली नीचे गिर जाना चाहिए इस तरह से टूट टूट के। सिंपल है। ओके, और तो लेट्स स्टार्ट। जो मेरा न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस एक्टिवेट हो चुका है। न्यूक्लियस में जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा सब स्टेप्स पे। यहाँ पे मैं सब स्टेप्स बढ़ा दे रहा हूँ 6, और जो मेरा स्केल एट्रीब्यूट्स है, स्पेस स्केल एंड टाइम स्केल, स्पेस स्केल को मैं सिर्फ 20 कर रहा हूँ, बढ़ा दे रहा हूँ। और जस्ट सिंपल कुछ नहीं, मेरा रिजिड बॉडी रेडी है और ये सब रेडी है। सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि किस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो यू कैन सी कि किस तरह से बेसिकली वो रिएक्ट कर रहा है, क्या हो रहा है। और इसे बेसिकली मुझे कनेक्ट करना है इसके साथ में, ताकि वो सही से रिएक्ट कर सके। और मेरे एंड क्लॉथ की इतनी सारी प्रॉपर्टीज अभी एक्टिवेट हो चुकी है। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग 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 मेरे प्रॉपर्टीज एक्टिव है, में कोई इश्यू नहीं है। इसमें हम लोग एक ट्रिक और कर सकते हैं कि इतने सारे आपको प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए और एक ही में काम हो जाना चाहिए। तो एक चीज और कर सकते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो ये सारे एंड क्लॉथ को मैं ना लेस से डिलीट कर देता हूँ। सारे एंड क्लॉथ को मैंने डिलीट कर दिया। सिर्फ मेरा जो रिजिड बॉडी है, लेट्स डिलीट दैट ऑल्सो। हम लोग रिजिड ऑपर से कन्वर्ट कर लेंगे। और न्यूक्लियस भी मैंने डिलीट कर दिया है। तो आपका जो पूरा का पूरा जो लो मैश है, पूरा आप उसको कंबाइन कर सकते हो और फिर यूज कर सकते हो। तो जो मेरा लो मैश है उसको आप एक साथ में मैश में जाके कंबाइन कर सकते हो। तो आप लोग जा सकते हो मॉडलिंग सेक्शन में, मैश में, और इसे बोल सकते हो कंबाइन। तो वो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सॉरी, मेरा आई थिंक इसके साथ में वो पूरा कनेक्ट हो चुका है। नहीं कनेक्ट हुआ है, परफेक्ट है। लो मैश मेरा परफेक्टली आ चुका है यहाँ पे। होपफुली वो इससे कनेक्टेड नहीं है मेरे कैरेक्टर से, लो मैश। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि लो मैश सिलेक्ट करने पे ये भी सिलेक्ट हो जा रहा है? ठीक है, जो भी है, हम लोग इसे एडिट, डिलीट बाय टाइप, हिस्ट्री क्लीन कर दे रहे हैं। और हो सकता है कि मैंने इसको गलती से ले लिया हूँ। मैं जस्ट कंट्रोल Z कर ले रहा हूँ। कंट्रोल Z। तब तक मेरा ये लो मैश आता नहीं है। सिर्फ लो मैश सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इसी को मैं मैश में जाके कंबाइन कर रहा हूँ। तो ये इनडायरेक्टली इसको पता नहीं क्यों सिलेक्शन ले रहा है। चेक इट आउट। मैश कंबाइन। दिस इज नॉट गुड एक्चुअली। वो सिलेक्शन में वो सेट आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नो इश्यू। तो बेसिकली अगर हम लोग इस तरह से करते हैं, और मैं इसे फिलहाल के लिए हाइड कर देता हूँ, और इस तरह से हम लोग करते हैं कि अगर मैं इसे एक साथ में अगर इसे कंबाइन कर लेता हूँ, और कंबाइन करके यहाँ पे जो इसकी हिस्ट्री है, एडिट, डिलीट बाय टाइप, हिस्ट्री क्लीन कर दे रहा हूँ इसका मैं। और एनिमेशन चेक कर लो। नहीं, एक्चुअली ये इससे कनेक्ट होके ना डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे मेरा ओरिजिनल एनिमेशन गायब हो रहा है। तो लेट्स डू इट दिस वे ओनली। तो यहाँ पे मेरा जो लो मैच है उसी को सिलेक्ट करके डायरेक्टली मैं यहाँ पे जो मेरा एफएक्स सेक्शंस में एंड क्लॉथ है, सीधा मैं इसे एंड क्लॉथ दे दे रहा हूँ। ठीक है, भले ही मेरा वो पूरा का पूरा कंप्लीट ये सेक्शंस रेडी हो जाए, कोई इश्यू नहीं है। ओके, और
फर्स्ट फ्रेम पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं इसे मैन्युअली सिलेक्ट कर लेता हूँ या एक बैकअप कर लेते हैं। डी और इफ देयर इज एन इशू, ये सबका एक एलम्बिक कैश फाइल आप लोग लेके जा सकते हो। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो एक कैश फाइल रेडी कर लो, एलम्बिक कैश। तो क्लीन साइड में काम करेंगे हम लोग, एक्सपोर्ट सिलेक्शन टू एलम्बिक। और यहाँ पे मेरा जो टाइम स्लाइडर है दैट इज अराउंड 90 फ्रेम, दैट इज फाइन। और एक सेट लेके हम लोग निकल जाते हैं इसका एक्सपोर्ट सिलेक्शन। दिस इज माय डी एक्चुअली। ओके, सेव इट, टेक अ न्यू, और यहाँ पे मैं इसे इंपोर्ट कर लूंगा। ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 103 MB का ही फाइल है। और ये सबको सिलेक्ट करके, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं आपके, मैं भी सबको सिलेक्ट करके चेक कर रहा हूँ। ओके, हम लोग का और एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे रह गया है, तो वी डोंट वांट दिस, तो मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। तो अभी सब बेसिकली क्लीन मिलेगा। मैंने उसी का डुप्लीकेट फेस लिया था, इसके लिए वो वहाँ पे मुझे इशू हो रहे थे। तो यहाँ पे मुझे अभी सब क्लीन फेसेस देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, और मैंने लास्ट वाले को डिटैच नहीं किया था, इसकी वजह से आई थिंक वो ओरिजिनल मैच के साथ में कनेक्टेड था। मेरा एक 0 फ्रेम भी है, 0 फ्रेम। यहाँ पे हम लोगों को ये फाइनल देखने के लिए मिलेगा। और ज़्यादा अच्छे से इसको एंजॉय करना है तो यू कैन इंपोर्ट योर शेडर ऑल्सो, शेडर फाइल, और कनेक्ट कर लो, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, जो भी आपका बॉडी 5-6 टेक्सचर्स कनेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, सारे टेक्सचर्स भी कनेक्ट हो चुके हैं। तो बेसिकली आपका जो हाई मैच है आपको टाइमिंग के लिए भूल जाना है, आपको आपके लो मैच पे ही काम करना है। दिस इज माय लो मैच, और ये लो मैच को हम लोग अभी सिलेक्ट करके इसके ऊपर हम लोग असाइन करेंगे मेरा एंड क्लॉथ। ठीक है, चलेगा। अगर मेरा बहुत ज़्यादा भी अगर एंड क्लॉथ जनरेट हो रहा है तो इशू नहीं है, या मैं मैन्युअली हम लोग चले जाते हैं इस तरह से एंड क्लॉथ और क्रिएट एंड क्लॉथ। और यहाँ पे मेक श्योर कि आपका कुछ एक्स्ट्रा ये नहीं होना चाहिए, क्रिएट एंड क्लॉथ, सिंपल है। और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे अगर आप लोग अभी चेक करोगे, आपका 4 प्रेस कर रहा हूँ मैं, तो ये थोड़ा सा अंदर इंटरसेक्ट करेगा, टच होगा वहाँ पे वो डेफिनेटली। और इसे आपको सिलेक्ट करके बोलना है पैसिव कोलाइडर। और अभी यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि आपका यहाँ पे जो एंड एजेस है, मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और ऐसा फिलहाल के लिए टेम्पलेट मोड में रख रहा हूँ। यहाँ पे इसके जो एंड एजेस है आपको उस एंड एज में जाना है। अभी ध्यान से देखना आपको इस चीज को। 5 जो एंड एज है, ये एज को आपको सिलेक्ट करना है या इसके एंड वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है। अगर सपोज अगर एज को भी सिलेक्ट करो इस तरह से, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको वर्टेक्स में। तो यहाँ से जाके आप कन्वर्ट कर सकते हो, मॉडिफाई में जाके कन्वर्ट कर सकते हो आपका सिलेक्शन को, सॉरी सिलेक्ट में जाके कन्वर्ट सिलेक्शन कर सकते हो। तो आपका कन्वर्ट सिलेक्शन जो आपका बेसिकली एजेस में है, उसको आपको वर्टेक्स में सिलेक्ट ये करना पड़ेगा। वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिलेक्ट के अंदर ही। दैट इज माय
कन्वर्ट सिलेक्शन टू वर्टेक्स, कंट्रोल प्लस F9, तो ये भी चलेगा इस तरह से। प्लस ये मेरा पैसिव बॉडी है, जो मेरा पैसिव बॉडी एक रेडी है, तो उसे भी मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ इस तरह से, टेम्पलेट मोड से बाहर निकाल रहा हूँ। और इसे फिलहाल के लिए मैं ऑफ करूंगा। और ये जो सेक्शन है इसे भी हम लोग लो मैश को भी एक अलग लेयर में ले रहा हूँ मैं, ताकि हम लोग इंडिपेंडेंटली उस पर काम कर सकें। तो मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ और डबल क्लिक कर रहा हूँ लास्ट। फिलहाल के लिए इसको मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, इसको ऑन कर रहा हूँ और इसके बाद उसको मैं टेम्पलेट में डाल दे रहा हूँ, या इसको टेम्पलेट में डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे वापस से मैं जा रहा हूँ एज मोड पे, सिर्फ ये एज सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर देखोगे कि मेरे दोनों सिलेक्टेड हैं, मतलब ये भी और वो भी सिलेक्टेड है। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कंट्रोल प्लस F9, दोनों के दोनों वर्टेक्स मोड में चले गए, दोनों को भी मुझे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए आपको ये दोनों को एन कंस्टेंट, बेसिकली दोनों कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट मतलब आपके वर्टेक्स स्पेसेस और एजेस को हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं, तो आपको कंपोनेंट से कंपोनेंट को कनेक्ट करना है। तो ये दोनों को मैं एक साथ में इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा। तो सिर्फ अभी इस पे ध्यान देते हैं कि वो कनेक्ट हुआ है, कि कैसे वर्क कर रहा है, कि कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या हो रहा है। तो यू कैन सी कि वो जो भी है यहाँ पे वो ट्राई कर रहा है उसको मूव करने के लिए, और जो भी है इस तरह से वो उसके ऊपर साथ में वो कोशिश कर रहा है कि वो रिएक्ट कर सके। यहाँ पे मैं फर्स्ट फ्रेम पे आ रहा हूँ और चेक करते हैं, दिख रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली ट्राई कर रहा है कि वो इसके साथ में कनेक्ट हो जाए। अभी आपको क्या करना है, न्यूक्लियस में जाके इसका जो टाइम और ये है स्पेस, इसको मैं बढ़ा दे रहा हूँ, 20 कर रहा हूँ। और अभी जस्ट प्ले करके चेक करो। तो यहाँ पे दिख रहा है ये काफी इसको स्ट्रेच कर रहा है, काफी दूर जा रहा है, काफी अजीब सा वो बिहेव और इंटरैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली हाइब्रिड रिग फिर आपका काम में आता है, जहाँ पे आपके जो जॉइंट्स हैं, सारे जॉइंट्स को आप लोग इससे कनेक्ट करोगे, क्लॉथ के साथ में कनेक्ट करोगे और फिर उसको इंटरैक्ट कराओगे। ये कभी कभी ये दिख रहा है इस तरह से चीजें रिएक्ट होती हैं। फिर भी जो मेरा ये जो ओरिजिनल क्लॉथ है, जो मेरा एन क्लॉथ 1 है, यहाँ पे इसके अगर ऑप्शंस बॉक्स में चले जाएंगे, यहाँ पे डायनामिक प्रॉपर्टीज में, तो आपका जो स्ट्रेच हो रहा है, रेसिस्टेंस ये बढ़ा दो, इसको मैं 50 कर देता हूँ। बेंड रेसिस्टेंस बढ़ा दो, बेंड नहीं होना चाहिए। शेयर रेसिस्टेंस बढ़ा दे रहा हूँ मैं, शेयर भी नहीं होना चाहिए। और इस सबको मैंने बढ़ा दिया है, इसको भी मैं 80 कर दे रहा हूँ, तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करे बेसिकली। और जब मैं प्ले करूँ इसे, तो प्लेबैक स्पीड अभी मैं इसे थोड़ा सा इन बिटवीन लेता हूँ, प्ले एवरी फ्रेम फ्री, और जस्ट प्ले करके चेक करते हैं कि भी ज़्यादा बैंड और रेसिस्ट नहीं होगा। एटलीस्ट ये वाला दोनों का फर्स्ट वाला है, यहाँ पे जो इतना स्ट्रेच हो रहा है इतना नहीं होना चाहिए। हम लोग का टाइम और स्पेस जो भी है, सपोज अगर मैं यहाँ पे इसे स्पेस को कम करूँ, 0.1 करूँ, तो मेरा एक अलग एनिमेशन यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिलेगा। पूरा हर एक फ्रेम को वो अलग तरीके से पूरा इवैल्यूएट करेगा। देख रहे हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड हो रहा है। टाइम को भी अगर सपोज मैं कम कर दूं 0.1, तो थोड़ा अलग एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक चीज तो श्योर है यहाँ पे कि आपको काफी ज्यादा है ना, यहाँ से यहाँ पे का वो ये जो है एक स्ट्रेच देखने के लिए मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर जगह पे काम करने के लिए हम लोग का रेडी होता है हाइब्रिड रिग, जो हम लोग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। और यहाँ पे मैं इसका जो डायनामिक कंस्ट्रेंट है उसे तोड़ रहा हूँ, और यहाँ पे हम लोग करेंगे बेसिकली हाइब्रिड रिग करेंगे। कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो मैं बेसिकली जॉइंट सेक्शंस के अंदर चले जा रहा हूँ, हम लोगों के रिगिंग सेक्शंस में, और बेसिकली हम लोग इसे रिग करने वाले हैं। मैं स्केलेटन में जा रहा हूँ, सिंपल जॉइंट ले रहा हूँ, क्रिएट जॉइंट्स। और
यहाँ पे इसके इन बिटवीन हम लोग कुछ एडिशनल जॉइंट्स ऐड कर लेते हैं, समवेयर इन बिटवीन हियर। जस्ट जॉइंट्स डाल रहा हूँ, स्नैप कर दे रहा हूँ इस तरह से, एंटर प्रेस कर रहा हूँ। जॉइंट बन हो गया तो सब में कर दे रहा हूँ जी, एंटर जी, बीच में डाल के छोड़ दे रहा हूँ, बस सिंपल जॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ। ये हम लोग ने सेकेंड ईयर में ऐसा कुछ ट्राई किया था, रिगिंग कुछ पढ़ाई किया था, याद रहेगा तो थोड़ा बहुत। तो सिंगल में जॉइंट्स डाल के छोड़ दे रहा हूँ एंड पॉइंट्स में। तो अभी तक हम लोग ने जो भी कुछ किया हुआ ये सब आप ऑलरेडी करते हुए आ रहे हो, ये सब पता है। मॉडलिंग, रिगिंग, एंड क्लॉथ हम लोग फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट ज़्यादा नहीं कि उसमें कुछ काम किया अभी तक हम लोगों ने। बट यहाँ पे ये बेसिक चीज़ हम लोग ने सिर्फ जॉइंट्स कनेक्ट कर दिया है। और मेरा अगर मैं ओरिजिनल कैरेक्टर चेक करूँ यहाँ पे, तो एक बीच में मैं एक जॉइंट सिस्टम डाल देता हूँ इस कैरेक्टर के बीचों बीच में, स्केलेटन, और क्रिएट जॉइंट्स। ये ऑलरेडी एनिमेटेड है, बट देन ऑल्सो लेट्स ट्राई। हम लोग 0 फ्रेम पे हैं, F, मैं प्लेस कर रहा हूँ इसे। जो मेरा लास्ट का जॉइंट्स है किधर है, मैं शिफ्ट F प्रेस कर रहा हूँ चेक करने के लिए। दुनिया से बहुत दूर है, प्लेसिंग सही से करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। 1 सेकेंड, शिफ्ट F, ओके, थोड़ा सेंट्रलाइज कर लेंगे इसे। तो यहाँ पे भी इसे कुछ नहीं कर रहे हैं, और सिंपल इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है, और ये सबको ऑफ कर दे रहा हूँ। सिर्फ हम लोग के जॉइंट्स दिख रहे हैं, और ये मेरा मेन पेरेंट है, और ये चाइल्ड है। चाइल्ड पेरेंट करूँगा मैं, और P प्रेस कर रहा हूँ, चाइल्ड पेरेंट, बेसिक सा रिक कर दे रहा हूँ, P, चाइल्ड पेरेंट, 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 P। तो इस तरह से हम लोग कुछ जैसा रिजिड बॉडी में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से रिजिड बॉडी में ब्रेक कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है अभी रिजिड बॉडी ब्रेक करने में। तो रिजिड बॉडी मैंने ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे मेरा सिंपल ऑब्जेक्ट रेडी है, और ये सबको हम लोग इससे कनेक्ट कर देंगे जॉइंट से। तो सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसे 100% रिग कर दे रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करके आपका जो रिगिंग सेक्शन है यहाँ पे स्कीम में, बाइंड स्कीम में रिसेट कर रहा हूँ। यहाँ पे जॉइंट हायरार्की है ना, आपको सिलेक्टेड जॉइंट्स कर रहा हूँ। तो क्या होगा ना कि ये 100% बाइंड हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, स्कीम में पेंट स्कीम वेट्स के लिए जाऊँगा ना, तो एक ही जॉइंट दिखाएगा, और ये पूरा फुल ऐसा आपका वाइट होना चाहिए। मैं 5 करूँगा तो यू कैन सी कि पूरा कंप्लीट इसने टेक ओवर कर लिया है।
100% एक ही जॉइंट में। तो इस तरह से मैं सबको बेसिकली कनेक्ट करके रख रहा हूं। स्कीम, बाइंड स्कीम, जी प्रेस कर रहा हूं। बहुत कोई ऐसा हाई डेफिनेशन कुछ रिग नहीं कर रहा हूं, एकदम बेसिक सा रिग कर रहा हूं, उतना सफिशिएंट है इसके लिए। इतना ही करना है आपको। और इसको बेसिकली थोड़ा चीट कर सकते हो इसको कि इसको कैसे आप कनेक्ट करोगे। ये बेसिकली हम लोग का कनेक्ट हो चुका है। अब ये जहां पे भी जाए इस तरह से, ये आराम से कहीं पे भी इसको हम लोग इस तरह से लेके जा सकते हैं। और इसको कैसे उसके साथ में कनेक्ट करेंगे तो देख लेते हैं। तो इसको मैं फिलहाल के लिए करता हूँ ऑफ, सबको भी ऑफ कर दे रहा हूँ। दोनों का कैरेक्टर उसको ले लेते हैं। और कैरेक्टर का जो फेस है, ये पूरा का पूरा फेस का जो सेक्शन है यहाँ का, ये पूरा फेस का सेक्शन ले लो या कंप्लीट फेस ले लो, कोई इश्यू नहीं है। कंप्लीट फेस ले लो, ये एक फेस का सेक्शन ले लो जितना आपको रिक्वायर्ड है, और उसको एक एवरेज आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे मैं उसका एक सिलेक्शन सेट ले लेता हूँ, ये ऐसे, ठीक है। और इसको मैं कन्वर्ट करूंगा वर्टेक्स में, दैट इज माई कंट्रोल प्लस F9। और तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके नज़दीक का जो है ना, जो हम लोग ने एरिया लिया हुआ है, ज़्यादा नहीं लेंगे, जिसके जो नज़दीक का एरिया परफेक्टली उतना ही लेते हैं। यहाँ पे जो एरिया है जितना रिक्वायर्ड है, जितना हम लोग ने यूज़ किया है, ताकि एवरेज आउट करने में प्रॉब्लम नहीं हो, तो परफेक्टली हम लोग उसको एवरेज आउट कर सकें। इतना ही एरिया लेना जितना हम लोग ने यूज़ किया है, ज़्यादा नहीं, ताकि इसका एवरेज हम लोग को प्रॉपर मिल सके, ठीक है। और नेक्स्ट कंस्ट्रेंट के अंदर यहाँ पे मैं एक रैबिट डाल रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट रैबिट ले रहा हूँ मैं। इस तरह से मैं रैबिट ऐड कर सकता हूँ उसके अंदर। तो बेसिकली क्या होगा कि हमेशा ना वो उस पर्टिकुलर पॉइंट को है ना, दिख रहा है यहाँ पे, कनेक्टेड ही रहेगा एवरी टाइम। वो सारे पॉइंट्स बेसिकली जो भी हम लोग ने पॉइंट्स लिया है वो एवरी टाइम वो उस पॉइंट से कनेक्टेड ही रहेगा रैबिट में, कहीं पे भी जाए। वो जो लोकेटर है बेसिकली एवरी टाइम वो उसके साथ में ही रहेगा। तो उसके जो भी नजदीक का एक लोकेटर है उसके साथ में मैं ऐसे पेरेंट कर लूंगा। चेक कर लेते हैं कौन से नजदीक का लोकेटर के साथ में मुझे उसको कनेक्ट करके रखना है, जो मुझे अप्रोक्सीमेटली सेम आउटपुट दे। कुछ भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, बट थोड़ा सा नजदीक होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ज्यादा ऑफसेट नहीं हो, एवरी टाइम उसके साथ में ही रहे। और यहाँ पे आपका ये जो फाइल जो जा रहा है, जो भी एनिमेशन हो रहा है, बहुत ड्रास्टिक बहुत फास्ट हो, थोड़ा स्लो डाउन भी कर सकते हो उसको। स्लो डाउन करने के लिए जो हम लोग ने एलएमबी कैश रखा है उसका स्पीड कम कर सकते हो, 0.2 0.3, तो बहुत स्लो डाउन हो जाएगा वो, बहुत ज़्यादा ही। तो देख सकते हो कि एकदम स्लो डाउन हो जाएगा, ताकि वो इवेल्युएट करने के लिए उसको टाइम मिले एनिमेशंस को। तो ये भी एक एडवांटेज है बेसिकली एलएमबी कैश में कन्वर्ट करने का। दिख रहा है ये हर एक फ्रेम को बहुत आराम से इवेल्युएट कर पा रहा है, तो उसको मैं 0.3 0.2 बोल सकता हूँ, 0.2। और इसका लास्ट फ्रेम कहाँ पे है वो चेक कर लेते हैं, जहाँ पे वो सेटल हो रहा है 200 फ्रेम्स। तो पहला स्टार्टिंग में स्लो रखेंगे ताकि वो हर एक फ्रेम को आराम से इवेल्युएट कर सके।
बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक और फास्ट चेंजेस नहीं देखने के लिए चाहिए मुझे, तो इजीली स्मूथली वो हर एक फ्रेम को इवेल्युएट कर सके, एंड क्लॉथ भी। ओके, तो यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, और जो मेरा जॉइंट्स है, वेयर इज माय जॉइंट, और मैंने ऑलरेडी इसको स्क्रीन किया हुआ है। इसको इसके साथ में सिर्फ पेरेंट करना है ताकि वो एवरी टाइम उसके साथ में कनेक्टेड ही रहे। आप लोग एक एवरेज इसका लोकेटर यहाँ पे प्लेस करके भी कर सकते हो, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। यहाँ पे इस सबका एक एवरेज लोकेटर बना के इसके साथ में ये कर सकते हो। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको इसके साथ में कंस्ट्रेंट कर दे रहा हूँ। तो ये दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और लेट्स ट्राई विद दिस ओनली। तो कंस्ट्रेंट कर देता हूँ मैं, दोनों चाहिए मुझे, पॉइंट एंड ओरिएंट, तो मैं पेरेंट कर देता हूँ, रिसेट कर रहा हूँ इसे मैं, और जस्ट ऐड कर लेता है, और चेक करते हैं कि साथ में मूव कर पा रहा है वो उसके पेरेंट कंस्ट्रेंट में। हाँ ठीक है, थोड़ा मूव कर पा रहा है वो। और ये सब जो लोकेटर्स हैं, ये लोकेटर्स को हम लोग फिलहाल के लिए हाइड कर देते हैं, ज़्यादा ही हो गया है। तो सब हम लोग बेसिकली एवरेज आउट करने के लिए लिया था मैंने, बट एक भी चलेगा हम लोगों को, 5 6, और लेट्स प्लेन चेक इट आउट। अभी इसके ऊपर एंड क्लॉथ का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। नाउ दिस इज 100% रिग ड्रिवन। समझा आपको यहाँ पे अभी क्या इश्यूज है? ये दिस इज नाउ 100% रिग ड्रिवन, पूरा परफेक्टली काम करेगा, लेकिन आपका वो क्लॉथ का इम्पैक्ट चले गया है, अभी आपको क्लॉथ देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो क्या करना है मैं दिखाता हूं इसके लिए आपको। जो भी आपका रिग फाइल है, आपने उससे अगर कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, तो ये जो मेरा एंड क्लॉथ 1 है, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। जो मेरा एंड क्लॉथ 1 है, और इसके ऑप्शंस में जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे आएंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है इनपुट मैच अट्रैक्ट, ये एक्टिवेट कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये तो ऐसा आप लोग कर सकते हो। फर्स्ट आपका हो सकता है कि फर्स्ट आपका रिग फाइल हो, और फिर आपका ये इस तरह से इनपुट मैच अट्रैक्ट कनेक्ट करोगे। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि 100% अभी ये है ना रिग ड्रिवन हो जाएगा। तो मैं जस्ट वापस से इसको ये कर रहा हूँ, जो मेरा ओरिजिनल एंड क्लॉथ है, ये सारे एंड क्लॉथ को मैं बेसिकली डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मेरा अभी 100% अभी ये बेसिकली रिग ड्रिवन है। आप लोग देख सकते हो कि सिर्फ रिगिंग ही मेरा उसको लेके जा रहा है, मैंने मैच से कनेक्ट नहीं किया इसको, कुछ इसका कुछ लेना देना नहीं है बाकी ज्योमेट्री से। अभी सिर्फ इस पर्टिकुलर फाइल को हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे एफएक्स सेक्शंस में जाके, और यहाँ पे मैं इसे बोलूंगा एंड क्लॉथ। ओके, और अगर अभी प्ले करेंगे तो ये मेरा ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाना चाहिए, क्लॉथ अगर ड्रिवन है तो। इस तरह से जो भी क्लॉथ का इम्पैक्ट है उसके ऊपर हम लोगों को ये देखने के लिए मिलना चाहिए। ये भी धीरे 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 वो नीचे शिफ्ट होना चाहिए, हर एक फ्रेम को वो इवेल्युएट कर रहा है ना, धीरे धीरे आपको ये इसका ये इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। और जो हम लोग ने यहाँ पे टाइम स्केल और स्पेस स्केल जो दिया था, उसका भी यहाँ पे इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0.5 बोल रहा हूँ टाइम को, तो थोड़ा सा आपको वो फास्ट देखने के लिए मिल जाएगा गिरते हुए नीचे। और स्पेस स्केल भी अगर सपोज मैं यहाँ पे बढ़ा दूं, थोड़ा 10 कर दूं, तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिल जाएगा। और इसे मैं अगर 0.01 कर दूं, स्पेस को कम कर दिया मैंने, पूरा अलग तरीके से उसका आपको एक रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा एंड क्लॉथ का। और टाइम को मैं डिफॉल्ट रख रहा हूँ 1 पे, तो यू कैन सी कि क्या चल रहा है यहाँ पे।
बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस देखने के लिए मिल जाएगा हर एक फ्रेम पे। इतना मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे मेरे को 0.1 सही है, यहाँ पे भी मेरा 0.1 सही है। मेरे को बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं चाहिए, कुछ चेंजेस चाहिए डेफिनेटली, थोड़े बहुत चेंजेस मुझे दिखने चाहिए यहाँ पे। वो पहले एडजस्ट कर लो कि कितना चेंजेस आपको देखना है। 0.2 टाइम के अंदर, टाइम में थोड़े से चेंजेस दिखने चाहिए। थोड़ा बढ़ा देता हूँ टाइम में, 0.5 चेक कर लेते हैं। एटलीस्ट जितना तो चेंजेस दिखना चाहिए, दिस इज फाइन। तो ये मैंने बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर किया हुआ है, और पहला हम लोग इसके ऊपर ही करेंगे, वो जो पूरा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी ये बेसिकली क्लॉथ हम लोग ने जो कनेक्ट किया, अभी पूरा 100% अभी ये क्लॉथ ड्रिवन है। क्लॉथ ड्रिवन को ब्रेक करने के लिए, 100% रिग ड्रिवन पे लेके आने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है इनपुट मैच अट्रैक्ट। इसको आपको पूरा फुल 1 करना है, और यहाँ पे इसको बोलना है कि आपका ये जो वैल्यू है, लॉक वैल्यू ऑफ 1.0 और ग्रेटर। जिस इसको लॉक कर दो तो क्या होगा, अभी 100% वापस से रिग ड्रिवन हो चुका है। अभी रिगिंग इसको लेके जाएगा। बेसिकली अभी वो बोन उसको खींच के लेके जाएगा उसके उस पोजीशन से, यहाँ पे है। लेट्स प्ले एंड चेक इट आउट। और एक चीज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग ने 0.3 किया हुआ है, शायद उसकी वजह से वो इवेल्युएट सही से ना कर पा रहे हैं, तो हम लोग उसको चेंज करके, सबको ऑलमोस्ट ओवरऑल सबको चेंज करके, तो डिफॉल्ट है मेरा, फिलहाल मैं वो रख देता हूँ। ये मेरा 1 था स्पीड डिफॉल्ट, और इसको चेक कर लेते हैं अभी। जो मेरा 90 पे ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली हम लोग को अभी इसी के ऊपर ही काम करना है। तो कैसे काम करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद दैट। जो क्लॉथ है और रिग्ड है, दोनों बेसिकली थोड़ा सा हम लोगों को उसके ऊपर ही काम करना है। तो कैसे बेसिकली ये वर्क करेगा, क्या है, तो सिंपल है। मैं फर्स्ट फ्रेम पे हूँ, और जो मेरे प्रॉपर्टीज है अभी यहाँ पे एन क्लॉथ की जो प्रॉपर्टीज है, तो हम लोगों ने स्पेक के अंदर ही एन क्लॉथ एक्टिवेट किया हुआ है यहाँ पे। ओके, और जो मेरी एन क्लॉथ की प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे मैं एक्टिवेट करूंगा उसको इस तरह से। और यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड पेंड वर्टेक्स प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड इनपुट अट्रैक्ट। उसके ऑप्शंस बॉक्स में चले जाओगे इनपुट अट्रैक्ट के। ओके, तो ये बेसिकली एक्टिवेट करना था मुझे, और किसके ऊपर एक्टिवेट करना है, ये मैच के ऊपर एक्टिवेट करना है इनपुट अट्रैक्ट को। ये जो मेरा टूल है, ठीक है ना, यहाँ पे ये मेरा पेंड किसको पेंड करना है, इनपुट अट्रैक्ट को। इसको हम लोग ने काम किया हुआ है यहाँ पे। तो वापस इसको मैं जस्ट रीएक्टिवेट कर लेता हूँ। मैं 0 फ्रेम पे हूँ, और यहाँ पे जो मेरा इनपुट अट्रैक्ट था वो मैं ले लूंगा, जैसे कि पेंड वर्टेक्स प्रॉपर्टी। आप इनपुट अट्रैक्ट ऑप्शंस बॉक्स में जा सकते हो। अभी यहाँ पे मुझे क्या शो कर रहा है वो, कि कुछ भी नहीं है बेसिकली। तो अगर मैं 1 वैल्यू के साथ में डालूँ यहाँ पे, तो मुझे ये दिखाई देगा ये कि पूरा
फुल 100% अभी ये बेसिकली क्लॉथ ड्रिवन हो चुका है। तो जो एंड पार्ट है बेसिकली मुझे क्लॉथ ड्रिवन चाहिए। यहाँ पे मैं बी और मिडिल माउस करके ये कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करके 0 कर रहा हूँ। सिर्फ ये सेक्शन जो है, इतना ही सेक्शन सिर्फ क्लॉथ ड्रिवन होना चाहिए। और सिर्फ थोड़ा सा इसको हम लोग मिनिमाइज करके लेट्स प्ले विथ दिस कि क्या चल रहा है। तो आपको एक आइडिया आएगा कि क्या चल रहा है, समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ये दिख रहा है जो क्लॉथ है वो कुछ अजीब सा, बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रहा है, और रिजिड जो मेरा बॉडी है वो परफेक्टली वहां पे वो रिएक्ट कर रहा है। थोड़ा स्पीड है बहुत ज्यादा इसके अंदर, इसके लिए तो थोड़ा सा हम लोग को इसमें काम करना पड़ेगा, बट ऑब्वियस ये जो इतना स्पीड है इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग को डेफिनेटली यस वी हैव टू वर्क ऑन दैट। और अभी इस पर्टिकुलर जगह पे थोड़ा स्पीड को हम लोग कम करते हैं। ओके, तो वापस से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, थोड़ा स्पीड को मैं इसको बोल दे रहा हूँ 1 सेकेंड 0.2, और लेट्स प्ले एंड चेक इट आउट क्या चल रहा है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं परफेक्टली वो बिहेव और वर्क कर रहा है, 100% परफेक्टली वर्क कर रहा है वो। तो नाउ वी हैव टू प्ले विद द क्लॉथ प्रॉपर्टीज। क्लॉथ प्रॉपर्टीज में कैसे प्ले करोगे, और जो आपका टाइम और स्पेस स्केलिंग है, प्लस आपका जो एंड क्लॉथ की जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, इस पर आपको थोड़ा काम करना है कि आपका जो स्ट्रेच रेसिस्टेंस, बेंड रेसिस्टेंस, इसे थोड़ा सा बढ़ा दोगे। रेसिस्टेंस मीन्स कि उसको रोकेगा, मतलब स्ट्रेच होने से रोकेगा वो, लाइक। तो मैं इसको स्ट्रेच नहीं होना चाहता हूँ, तो मैं इसको अराउंड 80 दे दूंगा। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि स्ट्रेच नहीं हो, बहुत हैवी बैंड हो रहा है तो बैंड नहीं होना चाहिए। 0.1 है तो मैं इसको अराउंड 100 का बोल रहा हूँ कि मेरे को बैंड नहीं चाहिए, शेयर नहीं होना चाहिए, फिर कंप्रेशन नहीं होना चाहिए, तो वो सब मैं बढ़ा दूंगा। तो अभी इतने में प्ले करके पहला चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। थोड़ा थोड़ा हम लोग प्ले करके चेक करेंगे हम लोग भी सेटिस्फाइड है उस वैल्यू के साथ में जो हो रहा है। पहला चेक कर लो, थोड़ा कन्विंसिंग है, लाइक थोड़ा सा कन्विंसिंग है, बहुत ज्यादा ऐसा स्ट्रेच नहीं हो रहा है पहले जैसा। ठीक है, मतलब कन्विंसिंग है, आप लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। यस, एटलीस्ट 10% तो हम लोग इसके साथ में जा सकते हैं। और अच्छे से समझ में आने के लिए यहाँ पे हम लोग एक काम और करेंगे कि जो मेरा न्यूक्लियस है थोड़ा सा उसको भी थोड़ा सोबर कर देता है न्यूक्लियस को। यहाँ पे जो टाइम स्केल है जो हम लोग ने 0.5 किया था, थोड़ा सा उसको अभी कम कर देते हैं, 0.2 कर देते हैं। लेट्स प्ले एंड चेक इट आउट। मैंने स्पीड को भी कम किया, मैं टाइम को भी कम कर दिया है, तो चेक इट आउट कि कितना ड्रास्टिक आना चाहिए। 0.2 है, अभी मैं इसको 1 कर रहा हूँ टाइम स्केलिंग को, और लेट्स प्ले एंड चेक दिस ऑल्सो। मच बेटर, ये बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। और थोड़ा सा इसको मैं चेंज करके डबल भी कर सकता हूँ, टाइम को मैं थोड़ा स्लो आउट करना है तो। क्या हो रहा है मेरे माउस को? तो ये काफी बेटर है। इसमें आपको आगे और प्ले करना है इसके साथ में, तो आपको क्या करना है दिखाता हूं मैं। तो वंस यू आर सेटिस्फाइड विद दिस, तो हम लोगों ने सिर्फ 2 चीजों पे काम किया है मेरे क्लॉथ के अंदर। अगर मैं जाऊं यहाँ पे तो सिर्फ 2 चीज पे मैंने काम किया है। मैंने सिर्फ स्ट्रेच और बैंड रेसिस्टेंस दिया हुआ है। फिर आप कंप्रेशन भी बढ़ा सकते हो, अराउंड आपको 50 तक लेके जाना है तो वो भी चेक कर सकते हो कि आप इसमें कंप्रेशन भी नहीं हो
तो ये सब के साथ में आप लोग थोड़ा खेल सकते हो। शेयर भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे इसको थोड़ा शेयर में मैं बढ़ा दे रहा हूँ। हो रहा है बट हम लोग को ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शेयर भी मैंने रेसिस्ट कर दिया इसका, दिस इज वेरी 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 फाइन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी आप देखोगे कि लाइन जो हम लोग ने सॉलिड लाइन छोड़ा वहाँ पे तकलीफ दे रहा है वो, तो उसके साथ में थोड़ा डील करना है। तो वो डील कैसे करेंगे, उसकी जो प्रॉपर्टीज है इनपुट अट्रैक्टिव यहाँ तक ठीक था, थोड़ा सा मैं इसको और पीछे तक ये करूंगा, लाइक रिप्लेस है ना मेरा 0, थोड़ा सा मैं और पीछे शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ तक मुझे इम्पैक्ट चाहिए, और एंड तक नहीं जाना है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको आके स्मूथ कर लूंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे ऐसे। तो मेक श्योर कि यहाँ पे आपका पूरा फुल व्हाइट हो, जो कि रिग ड्रिवन है, और ये पूरा जो ब्लैक एरिया ये मेरा ब्लैक एरिया है, मेरा वो क्लॉट ड्रिवन है। और अभी चेक करेंगे प्ले करके, तो पूरा आपको यहाँ पे वो अच्छा एक फॉल ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। सी इस तरह से आपको एक अच्छा एक फॉल ऑफ देखने के लिए मिल जाएगा। पहले क्या हो रहा था स्टार्टिंग में कि वो पूरा, इसके लिए मैंने पहले मेथड जो दिखाया, जो मैं बेसिकली वर्टेक्स से कनेक्ट कर रहा था कंपोनेंट टू कंपोनेंट, बहुत गंदा गलत रिएक्ट कर पा रहा था। ठीक है, तो ये काफी आपको मतलब इस तरह से ही आपको बेसिकली काम करना है, भले ही कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, लेकिन अगर 100% परफेक्शंस में जाना तो ये मेथड यूज करना पड़ेगा आपको। बेसिकली रिग आना चाहिए करने के लिए, और आपके पास में जो रिग है उसको आप हाइब्रिड में इस तरह से कन्वर्ट कर लोगे। तो ये सेम स्टेप मैं प्रोसेस में सबके ऊपर करने वाला हूं, लेकिन आगे जाने के पहला मैं जो मेरा आगे का जो कंप्लीट प्रोसेस जो करने वाला हूं, मैं जो सिर्फ रिपीट करूंगा क्विकली। तो जो मेरा हाई मैश है जस्ट मैं उसे कनेक्ट कर ले रहा हूं फिलहाल आपको दिखाने के लिए कि कैसे वर्क करता है। तो जो मेरा हाई मैश है प्लस जो मेरा लो मैश है दिस वन, तो पहला मैं हाई मैश को सिलेक्ट करूंगा, दिस इज द वन हाई मैश, फिर मेरा कंट्रोल प्रेस करके लो मैश, और अभी कनेक्ट करना है मुझे। तो यू हैव टू गो टू डिफॉर्म, तो मॉडलिंग सेक्शन या रिगिंग सेक्शंस के अंदर जा सकते हो कहीं पे भी। तो यू हैव टू गो टू डिफॉर्म, और डिफॉर्म के अंदर जाके जस्ट इसको वॉप करना है आपको, वॉप। तो हाई मैच को लो मैच से वॉप करोगे, जो भी डिफॉल्ट है मैं कुछ चेंजेस नहीं करूंगा, सिर्फ क्रिएट कर लूंगा, इतना ही करना है आपको। और प्ले करके चेक कर लो, या आपको इसे ऑफ करना है लो मैच को, सो हाइड कर लो लो मैच को, और लेट्स प्ले एंड चेक इट आउट, सी कैसे वर्क करता है, बिहेव करता है, आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। सी सिंपल है। तो अभी यही सेम प्रोसेस मैं थ्रू आउट फॉलो करने वाला हूं। तो ये सबको फिलहाल मैं हाई मैच को फिलहाल हाइड कर दे रहा हूं, और क्विकली मेरा सब में मैं एनक्लॉथ एक्टिवेट कर ले रहा हूं, और पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर ले रहा हूं। थोड़ा मैं क्विकली अभी करूंगा। सिर्फ वो जो पैटर्न है मुझे सिर्फ रिपीट करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ क्रिएट एनक्लॉथ, मेरे सारे एनक्लॉथ रेडी है। यहाँ पे मेरा क्लॉथ 1 में जो भी एट्रीब्यूट्स थे, यहाँ पे प्रीसेट्स में जाके आपको इसको सेव कर सकते हो, सेव क्लॉथ प्रीसेट्स करके, और इसमें मेरा नाम दे सकता हूँ सेव, और सबके ऊपर मैं मेरा नाम का प्रीसेट्स एक्टिवेट कर सकता हूँ, सी। और जो मेरा ये था वैल्यू, तो मुझे वो बार बार नहीं करना पड़ेगा, मुझे अभी याद नहीं था कि मैं क्या नाम दूं, तो मैंने अपना ही नाम डाल दिया है। मेरा काम फास्ट हो जाएगा, बेसिकली आपका टाइम पास नहीं होगा ज़्यादा। और इवन आप लोग भी काम करें तो इस तरह से जो रिपीटेटिव टास्क है उसके कुछ ऐसे प्रीसेट्स रेडी कर लो, ताकि आपका काम फास्ट हो जाए, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़े। तो मेरा हो गया क्विकली, जो मेरा 15 मिनट का काम था मैंने
5 सेकेंड में कर लिया है। और अभी बाकी सारे जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, नाउ वी हैव टू गो पेंट इंडिविजुअली, यस दैट यू हैव टू डू इंडिविजुअली। तो एनक्लॉथ के अंदर अभी हम लोग बेसिकली डायरेक्टली मैं इसी को ही ले सकता हूँ, मेरा यहाँ पे डायरेक्टली दिखाएगा इनपुट अट्रैक्ट करके, और पूरा फुल वाइट है, तो रिप्लेस करेंगे 0 वैल्यू के साथ में। कहाँ तक करना है चेक कर लो, और थोड़ा एंड को थोड़ा सा स्मूथ करके, थोड़ा यहाँ पे मैं टाइम नहीं है तो मैं फ्लर्ट कर दे रहा हूँ ऐसे थोड़ा सा क्विकली, वहाँ पे भी मैं टाइम बचा रहा हूँ। रिप्लेस 0 के साथ में और स्मूथ करके फ्लर्ट कर दे रहा हूँ। रिप्लेस 0 के साथ में, ज़्यादा हो गया, ऐड थोड़ा ऊपर तक रहना चाहिए, थोड़ा ट्रिकी है यहाँ पे, फिर स्मूथ करके फ्लर्ट कर दे रहा हूँ। रिप्लेस 0 के साथ में, सबको क्लीन अप कर लो और इसको स्मूथ करके फ्लर्ट कर रहा है। Replace with 0 value, smooth and flooded. Once again, same, repeat the process. कुछ नहीं, अभी मैं सीधा कनेक्ट करते जा रहा हूँ सबका। Shift H, सीधा थर्ड है, ऐसा स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ। यहाँ पे सेकंड है ना, सेकंड को सेकंड के साथ में, पहला आपका हाई मैच है, ये हाई मैच सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, एक सेकंड ना, ये इसके साथ में मैच है, सेकंड यहाँ पे सेकंड के साथ में मैच है। फिलहाल इसको मैं शिफ्ट एच कर लेता हूँ। 3 3, पहला हाई फिर लो, और मैं जाऊंगा मॉडलिंग या रिगिंग सेक्शन में, डिफॉर्म में वॉप, और हम लोग का वो सब ऑप्शन सब सेम है, मैं बार बार इसके ऑप्शन बॉक्स में नहीं जा रहा हूँ। हाई 4 4, सिर्फ जी प्रेस कर रहा हूँ, 5 5, ये वाला है जी, 6 6 जी, 7 7 जी, 8 8 जी, डन हो गया। कुछ तो टूटा बीच में, तो जो मेरा लो मैच है उसको मैं हाइड कर ले रहा हूँ, और लेट्स प्लेन चेक इट आउट। और क्विकली इसका जो आपका कैशिंग फाइल है, कैशिंग फाइल सबका रेडी कर लो, और डन हो जाएगा। यहाँ पे मेरा
ये जो मैच है, ये मैच थोड़ा तकलीफ दे रहा है यहाँ का, वो सही से कनेक्ट नहीं हो पाया है, तो इसे फिलहाल मैं हाइड ही रखता हूँ। एटलीस्ट हम लोग आजू बाजू के जो है वो ट्राई कर लेते हैं, बिकॉज मैंने हिस्ट्री डिलीट नहीं किया, देयर इज सम इशू, बट बाकी का चेक कर लेते हैं। तो यू कैन सी कि क्या चल रहा है। तो पहले ऐसे चेक कर लो पूरा कैशिंग निकालने के पहला कि कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, क्या है। तो जो आपका एनक्लॉथ की प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा इसमें और यू कैन प्ले एंड चेक इट आउट, थोड़ा सा उसमें आपका प्ले करके चेक कर सकते हो। इसको मैंने काफी स्लो किया हुआ है, बट फिर भी देयर इज सम इशू, तो वो इश्यूज आप एनक्लॉथ के अंदर जाके सॉल्व कर सकते हो, या आप जो आपका टाइम सॉल्वर है, लाइक आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जाके थोड़ा सब स्टेप्स इंक्रीज कर सकते हो। तो वेयर इज माय न्यूक्लियस, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा जो सब स्टेप्स है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कोलिजन बढ़ा दो थोड़ा सा 5, तो ये न्यूक्लियस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके इसमें। ग्रेविटी फिलहाल मैं हटा दे रहा हूँ। दिस इज विदाउट ग्रेविटी, बट वो आपस में इंटरैक्ट करके काफी अजीब सा बिहेव कर रहा है जो मैशेस है। तो पहले आपको वो केयर कर लेना है, जो भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं सबके। तो ये हाई मैच को मैं ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे, कंट्रोल एच हाई। जब का पहला जो लो मैच है, पहले आपको इसको पहला कंट्रोल कर लेना है कि क्या चल रहा है, लाइक सब सही से वर्क करना चाहिए आपका, तो ही वो हाई मैच से कनेक्ट करके आपका वो बेनिफिट है। लाइक एक पर्टिकुलर फ्रेम के बाद में अगर वो आपस में इंटरसेक्ट करके अगर इस तरह से गलत बिहेव कर रहा है वो, तो जो मेरा ओरिजिनल ये है, जो मेरे एनक्लॉथ्स हैं सारे जो भी हैं, तो यहाँ पे आके कोलिजन में जाके इसका जो सेल्फ कोलिजन में सब सही है, थोड़ा सा थिकनेस लेवल और इसके ऊपर थोड़ा हम लोग काम कर सकते हैं। प्लस आपका फ्रिक्शन, स्टिकीनेस, थोड़ा इसके ऊपर हम लोग और काम कर सकते हैं। तो पहला तो आपका ये सही से होना चाहिए, और यहाँ पे मैं काम करूंगा कि जो मेरा ग्रेविटी है, थोड़ा उसको ग्रेविटी को मैं ना स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। ग्रेविटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दे रहा हूँ ना, इसको कुछ और गलत काम करने के लिए टाइम ही नहीं मिले। -1, इसको मैं बोल रहा हूँ 980, इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी दे रहा हूँ उसको मैं। एक्सप्लेन, चेक इट आउट। पहले ही टूट गया है, ज्यादा हो गया। 98, और जो हम लोग का डिफॉल्ट ये है स्पीड, उसका शायद उसकी वजह से भी इश्यू हो रहा हो, उसको मैं डिफॉल्ट पे लेके आता हूँ। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज होता है वो, बट लेट्स प्ले विद दैट ऑल्सो। उसको भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये सब जो भी आपको एक्स्ट्रा चेंजेस और सब देखने के लिए मिल रहा है ना, पहला तो इसको टैकल करने आना चाहिए। तो वंस इट इज प्रॉपरली आपका अगर अरेंज होता है, सब सही से होता है, तो सही से वर्क करेगा। ये नॉर्मली इश्यूज हम लोग का होता है कि जो हम लोग का जो ओरिजिनल स्पेस है हम लोगों का, तो ये हम लोगों का 0 to 1 का रेंज हम लोगों का कैरेक्टर एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन हम लोग ने इसको बहुत सारा लाइक 20-30 टाइम बढ़ा दिया है उसको, कैरेक्टर को। तो उसका स्पेस स्केल और टाइम स्केल काफ़ी हाई हो चुका है। तो जब तक उससे मैच नहीं होगा तब तक यहाँ पे वो इश्यू होगा। तो ये जो न्यूक्लियस का ये जो है प्रॉपर्टी यहाँ पे, अगर आप लोग एनक्लॉथ के साथ में प्ले कर रहे हो, और ये जो है आपका टाइम और स्पेस, जब तक ये सही से कैलकुलेट नहीं होगा ना, इसी का एक हाई इश्यू है।
तो अगर इसको अगर टैकल कर सकते हैं तो सही से आपका वर्क कर पाएगा वो। तो मैंने अगर 0.01 कर दिया और प्ले कर रहा हूँ तो आपको एक प्रॉपर वैल्यू मिलना चाहिए उसमें। और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा भी स्लो करके चेक करूंगा। 1 सेकेंड, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग इसको वापस से 0.2 कर रहे हैं ताकि हम लोग को 0.2 या 0.3 और लेट्स प्ले एंड चेक इट आउट। तो अभी हर एक फ्रेम पे वो इवेल्युएट होगा कौन से फ्रेम पे जाके गड़बड़ कर रहा है ना। तो देखो अराउंड 2 और 3 पे जाके ये हो रहा है। स्पेस स्केल को मैं यहाँ पे अभी डबल कर दे रहा हूँ। प्ले कर रहे हैं, कितने फ्रेम तक संभाल पा रहा है देखो। अभी 3 तक संभाल पाया, 3 के आगे गड़बड़ हो रहा है। स्पेस स्केल को मैं अभी 5 कर रहा हूं। और टाइम को भी मैं 0.1 कर दे रहा हूं। 0.01 टाइम को बहुत कम कर दे रहा हूं मैं। स्पेस मैंने बहुत बढ़ा दिया है, सबको पूरा एक अलग दुनिया देखने के लिए मिलेगा वहां पे। दिख रहा है 0.001 में बहुत ज़्यादा स्लो आउट हो चुका है, एकदम ज़्यादा ही इसको खींच रहा है, बट यहाँ पे इसको जाने के लिए टाइम ही नहीं है। 0.02 थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा मैं। स्पेस को मैं कम कर रहा हूँ 0.1। दोनों का बेसिकली आपको वो कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए दोनों का भी, कि मैच के साथ में बहुत हैवीली वो इंटरैक्ट कर रहा है। इसके लिए बहुत अजीब सा आउटपुट देने के लिए वो आपको ये है। टाइम मैंने बहुत कम कर दिया है, तो दिख रहा है एकदम बहुत स्लोली रिएक्ट कर रहा है, एकदम आराम से जा रहा है वो। और अगर हम लोग पास करें तो बहुत अजीब सा इशू कर रहा है, तो मैं धीरे धीरे ये करूंगा 0.05 करके चेक करूंगा। दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी स्लो। और प्लेबैक स्पीड में प्ले एवरी फ्रेम मैक्स रियल टाइम कर लेता हूँ मैं। तो अभी पहले जैसा वो ऐसा ये नहीं हो रहा है, ड्रास्टिक ब्लास्ट नहीं हो जा रहा है, बट स्लो। 0.1 में थोड़ा सा हम लोग को समझ में आ रहा है कि वो कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे मैचेस पड़ जा रहे हैं। और जो मेरा ग्रेविटी है, इसका ग्रेविटी को मैं थोड़ा सा 980 कर रहा हूँ। प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि वो उसके साथ में बेसिकली नीचे आए। ठीक है, वो पहला उधर ही रह जा रहा था ग्रेविटी को, क्योंकि हम लोग का ग्रेविटी बहुत ये है। ठीक है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो थोड़ा मुझे ग्रेविटी और इसके साथ में प्ले करना पड़ रहा है इस तरह से। विंड कुछ नहीं चाहिए मुझे, विंड एक डायरेक्शन की वजह से इश्यू हो सकता है। एयर डेंसिटी भी नहीं चाहिए फिलहाल, सिर्फ ग्रेविटी देखा मैंने 980 रखा हुआ है नेगेटिव एक्सेस पे। पॉजिटिव करेंगे तो ऊपर चले जाएगा, एयर बन जाएगा वो। थोड़ा सा शायद मैं और एक बढ़ा दूं, एक 0 और शायद बढ़ा दूं मैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा ये, बट लेट्स ट्राई विद दैट ऑल्सो। टू मच, सी गिर गया लेके। 980 सही है। तो मेरा क्योंकि स्पेस बहुत बड़ा है लाइक, तो मुझे अपना ग्रेविटी इतना ज्यादा मल्टीप्लाइड करना पड़ रहा है वो उसके साथ में सही से रिएक्ट कर पाए इसके लिए। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये बेसिकली अंदर चले जा रहा है ये सेक्शन यहाँ पे पूरा, बहुत अजीब तरीके से वो
रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं फोल्ड करूँ तो ये सब उस साइड पूरा चले जा रहा है हैवीली। तो ये सबको बेसिकली कंट्रोल करते हुए आपको आगे जाना है। और इतना इश्यू नहीं होगा अगर आपने कैरेक्टर को छोटा किया होता। फिलहाल मैं अभी ये तीनों को ही पकड़ के चल रहा हूँ यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छा ये देखने के लिए मिल रहा है। मैं यहाँ पे जहाँ पे मेरा ये आपस में बेसिकली इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, और काफ़ी अच्छा ये ऑप्शंस यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल जा रहा है। कब तक है वो चेक कर लो आखिर, बट कब तक। बॉडी के साथ में अगर मैंने इसको कोलाइड कर दिया तो बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाएगा वो, लेकिन दिख रहा है काफ़ी स्ट्रेच्ड। ग्रेविटी इज टू मच, ग्रेविटी इतना ज़्यादा उसको खींच रहा है कि वो ये हो जा रहा है। बट 98 पे क्या हो रहा है, ठीक है, उतने रखते हैं हम लोग यहाँ पे। और सब स्टेप्स भी ठीक है। जो मेरा टाइम स्केल है यहाँ पे मैं इसको बढ़ा दे रहा हूँ, 0.5 कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा वो छोड़ दे रहा है, स्पेस को बढ़ा दे रहे हैं। स्पेस को अगर मैं बंद कर रहा हूँ, मैच हो गया। बेसिकली गिर रहा है, यहाँ पे नहीं गिर रहा है क्योंकि वो एंड पॉइंट से प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। यहाँ पे वो एंड पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है, इसके लिए गिर जा रहा है। जो हम लोग ने पेंट किया हुआ है ना, इसको अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा उसको टच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे रिप्लेस में। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करूँगा, 1 के साथ में फ्लड कर दूंगा, और वापस से रिप्लेस करके सिर्फ यहाँ पे एंड पॉइंट में थोड़ा बहुत से चेंजेस कर ले रहा है, ज़्यादा नहीं। और इसको स्मूथ करके थोड़ा सा मैनुअली यहाँ पे कर दे रहा हूँ, उतना ऊपर तक नहीं जाऊँगा ताकि वो बेसिकली रिग से कनेक्टेड रहे। और ये चेक कर ले रहा हूँ मैं, इसको सिलेक्ट करके ये जो मेरा ऑप्शंस है एक्टिव है ना, यस। अभी दिख रहा है सही से काम कर रहा है वो पहला थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेंट करने की वजह से पूरा अंदर की वजह से वो पूरा निकल गया था। सेम यहाँ पे भी सब निकल रहे हैं वैसे ही। थोड़ा सा वहाँ पे मुझे ध्यान देना पड़ेगा पेंट के टाइम पे, जरा भी वैल्यू टच हुआ ना उसको तो वो छोड़ देगा, मतलब जरा भी ग्रे वैल्यू ऐड नहीं कर सकते उसके अंदर। तो ये प्रॉपर जा रहा है यहाँ पे, सबको मुझे प्रॉपर करना पड़ेगा, इसको भी सही से करना पड़ेगा। ये इसका प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये दिख रहा है ये वैल्यू वहाँ पे टच हो गया मेरा। ये करते करते हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, बट यहाँ पे वो ऑलमोस्ट टच होने को आ गया है। तो रिप्लेस कर रहा हूँ फुल 1 वैल्यू से, यहाँ पे फ्लड कर रहा हूँ उसको, और वापस से 0 करके मैं पेंट कर दे रहा हूँ। थोड़ा नीचे तक ही रख रहा हूँ इस तरह से, ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा। छोटी छोटी गलती की वजह से वो इश्यूज होते हैं। उसको टच ही नहीं कर रहा हूँ अभी, वहाँ पे फ्लड करने की वजह से वहाँ पे मैंने उसको टच किया और वो निकल गया। अभी देखो यहाँ पे ये निकलेगा नहीं, मैं इसको सिलेक्टेड ही रख रहा हूँ। अभी यहाँ पे जब मैं प्ले करूंगा तो वो परफेक्टली बिहेव करेगा। तो यू कैन सी कि वो हम लोग की गलती थी, सिस्टम की गलती नहीं है। सी परफेक्ट है वो। अभी यहाँ पे भी वो शायद छोड़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं सही है। तो वंस इट इज रेडी, तो मैं सेव कर लेता हूँ CD E, और जो जो हम लोग को रिक्वायर्ड है बेसिकली अपना कैरेक्टर, और जो हम लोग का हाई मैश है जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, शिफ्ट H, जितना भी है ठीक है। अभी क्योंकि टाइम हो रहा है तो मैं क्विकली इसे जस्ट 5-6 एक कैश फाइल क्विकली इसका मैं रेडी करके देख लेते हैं जो भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं लेके जाता हूँ इसको मैं। बॉडी के साथ में भी वो बेसिकली इंटरैक्ट करना चाहिए क्लॉथ।
लेकिन पैसिव कोलाइडर देंगे तो वो बहुत और अजीब हो जाएगा, लाइक आपस में कोलिजन ये वो। ठीक है, तो इससे मैं काम कर रहा हूँ कि सेव कर लेते हैं, टेक अ बैकअप एफ, और कोई कोलिजन नहीं, कुछ नहीं। जैसा ही है उसको हम लोग वैसे ही फिलहाल ये कर लेते हैं। सबको हाई मैच को सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, ज़्यादा नहीं, ये सब इतने को ही खाली हम लोग लेके जा रहे हैं। लेट्स ट्राई विथ 200 फ्रेम्स ओनली। खाली मैं लास्ट फ्रेम पे चेक कर लेता हूँ, ये 200 और 250। खाली चेक कर रहा हूँ मैं लास्ट फ्रेम पे आके कि कहाँ तक उसका एनिमेशन और चल रहा है वो। ठीक है, तो मैं 250 फ्रेम्स तक लेके जा रहा हूँ फिलहाल इसे। दिस एंड प्लस दिस मॉडलिंग कैच, एलम्बिक कैच, एक्सपोर्ट सिलेक्शन टू एलम्बिक। हम लोग को फर्स्ट चेक करना चाहिए था, मैं फिलहाल लेकिन अभी मैं चेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी 154 हो चुका है। हम लोग को अटेंडेंस भी लेना है। ओके, तो मैं टाइम स्लाइडर ही ले रहा हूँ 250 फ्रेम्स का, और एक्सपोर्ट सिलेक्शन, और डी का मैं ई कर दे रहा हूँ। ओके, लेट्स ट्राई। अभी पैसिव कोलाइडर देके एक बैकअप कर लेता हूँ पहला, जी कर देता हूँ, और एक पैसिव कोलाइडर देके वापस से इसको ये लगा देते हैं। इसको हम लोग जस्ट पैसिव कोलाइडर दे रहे हैं यहाँ पे एफएक्स सेक्शन में, भले इसके साथ में भी कुछ भी हो, बट एटलीस्ट हम लोग का छोटा कुछ तो रेडी है। तो बॉडी के साथ में इसको इंटरैक्ट कराने के लिए इसका पैसिव कोलाइडर देना बहुत जरूरी है। तो इसे हम लोग एनक्लॉथ में पैसिव कोलाइडर दे देते हैं। और ठीक है, बाउंस फ्रिक्शन, पॉइंट 5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, रिजिड में भी थोड़ा फ्रिक्शन बढ़ा दे रहा हूँ 0.5। कुछ नहीं, अभी सीधा इसको एंड आउटपुट सीधा सिलेक्ट और हाई मैच आपका ये 2 मिनट बचा है इसके लिए। कैच, एलम्बिक कैच, एक्सपोर्ट सिलेक्शन टू एलम्बिक। ओके, लेट्स ट्राई विद दिस टाइम स्लाइडर, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, और इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ज़्यादा नहीं है, 346 MB का ही है, 0 से। टू 50 फ्रेम। वर्ड है एक्सपोर्ट करके निकालना। वाह, एक्चुअली वर्ड है एक्सपोर्ट करके जो निकाला। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर कुछ हेयर सिमुलेशंस हैं, क्लॉथ सिमुलेशंस है, ये सेम टेक्निक से आप लोग करोगे।
परफेक्ट। तो इसका मैं जो प्ले ब्लास्ट है, क्विकली मैं इसका प्ले ब्लास्ट कर सकता हूँ। इसे मैं सेव कर लेता हूँ जी। मैं सिर्फ और 5 मिनट्स लूंगा। फाइनल एच। फाइल में जाके इंपोर्ट करोगे आपका जो शेडर है, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, सॉरी राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, छोड़ना नहीं है। जो आपका बॉडी है सीधा बॉडी से कनेक्ट करो। 5 6 यहाँ पे मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको कुछ असाइन न्यू मटेरियल, आर्नोल्ड एआई स्टैंडर्ड सरफेस, प्रीसेट्स में इसको मैं कुछ अलग दे देता हूँ, रबर। जिसके नजदीक का कलर कुछ आ रहा है। और सब में फिर वही सेम कलर ऐड कर देना है। थोड़ा सा लाइट शेड में। ओके। स्पेकुलरिटी फिलहाल अभी नहीं चाहिए। ज्योमेट्री में थोड़ा सा बम आप डाल सकते हैं। थोड़ा नॉइस। 5 6 यस 0.5। इतना नहीं दिखाई देगा, बट ये सबको सिलेक्ट करके असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल को एक साथ में असाइन कर लिया है। और एक डिस्क नीचे बेस के लिए। माय गॉड 100 भी कम पड़ गया। 200 सेम डाल देता हूँ, इतना भी टाइम नहीं बनाने के लिए। तो ये सेम दुनिया का कुछ थोड़ा फील आना चाहिए। थोड़ा फील आने के लिए ना वहाँ पे मॉडलिंग सेक्शंस में डिफॉर्म में टेक्सचर्स कनेक्ट कर देता हूँ। सेम फ्रैक्टली डाल देता हूँ, या तो नॉइज ऐड कर लेता है सेम। थोड़ा थ्रेशोल्ड, थोड़ा ये वो, रेशो, फ्रिक्वेंसी रेशो थोड़ा ऐड कर लेते हैं बस। और यहाँ पे इसका जो स्ट्रेंथ है थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ा दो। 20 10 15
कैमरा एनिमेशन, सेट की, सेट की, थोड़ा नजदीक लेके जा रहे हैं चेहरे की तरफ। फर्स्ट फ्रेम थोड़ा सा फूल दिखा देते हैं, कौन है ये, सेट की, और ग्रेजुअली हम लोग उसके पास में जा रहे हैं, चेहरे के पास में। जितना मेहनत किया वो दिखाने के लिए। और इसे मैं करूंगा प्ले ब्लास्ट क्विकली, और थोड़ा सा जस्ट खाली इसका जो रेजोल्यूशन है वो इंक्रीज कर लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट 540 कुछ रहेगा, तो इसे हम लोग फुल एचडी कर देते हैं। रेजोल्यूशन चलेगा अभी फिलहाल के लिए। और ब्राउज करके इसका जो ओरिजिनल पोजिशनिंग है हम लोग का 5 का है। दिस इज माई एग्जाम्पल 1। और टेक अ प्ले ब्लास्ट। ओके, तो बिफोर दैट ऑल्ट बी ब्लैक कर देते हैं, कैसा लगेगा? ऑल्ट बी बी नहीं मजा आ रहा है, जब तक फॉग नहीं हो। अभी सही है, दिख रहा नहीं है लेकिन। स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? फिफ्टी, 60, थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पे 92 के आसपास है, बहुत माइन्यूट करना पड़ेगा। ये हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको ठीक है एज इट इज फिलहाल मैं भी कर देता हूँ। शेडिंग में फिलहाल फॉग ऑफ कर देता हूँ, इस पर हम लोग कर लेते हैं अभी के लिए। प्ले ब्लास्ट एक्टिवेट कर देता हूँ।